सिर्फ मात्र आपसे 5 मिनट में आपको इसकी डिटेल्स बता देना चाहूँगा, ताकि यह ताकत और एकता का ही फल है कि आज होने वाले 12 तारीख की जो हड़ताल है वो स्थगित हुई। इसके लिए वार्ता कर रहे थे। जो सरकार जिस तरह से हड़ताल तोड़ने के लिए जो अलग अलग पत्र भेजती थी, इलीगल का पत्र भेजती थी या जिस तरह से दबाव डाल रही थी, इस इलीगल पत्रों को लेकर फेडरेशन को भी गवर्नमेंट की तरफ से जवाब देने के लिए लेटर दिया गया था। फेडरेशनों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जवाब दिया। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी भी तरह से हमारे स्ट्राइक को इलीगल घोषित नहीं कर सकता। उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मात्र सीएलसी के अलावा किसी भी स्ट्राइक को इलीगल घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो सीएलसी को है। फेडरेशनों ने सीएलसी के साथ में वार्ता किया और उनको भी अपना जवाब लिख कर दिया, जिसके आधार पर कल 9 तारीख को सीएलसी दिल्ली में यह बैठक हुई। वह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जहां तकरीबन 5 घंटा लगातार इसके ऊपर में वार्ता चली, जिस पर सीएलसी ने सरकार और फेडरेशन के साथ में मध्यस्थता करते हुए उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रूल नंबर 33(1) के अंतर्गत एक प्रावधान है कि जिसमें सीएलसी मध्यस्थता करते हुए सरकार को भी यह आगाह कर सकती है और फेडरेशन को भी यह वो निर्देश दे सकती है कि जब तक फेडरेशन अपना सीएलसी के जुडिशियल कंसलेशन में यह मैटर चला गया है अभी, इसलिए उस नियम के अंतर्गत सीएलसी के जुडिशियल कंसलेशन के अंतर्गत यह मामला जाने की वजह से दोनों पार्टी, चाहे सरकार हो या फेडरेशन, किसी भी तरह से आगे मूव नहीं कर सकती। सरकार अपना जो नीति अपना रही थी कारपोरेशन की, वो उसके लिए आगे नहीं बढ़ सकती। फेडरेशन इस नीति के खिलाफ जो हड़ताल करने वाली थी, उस हड़ताल के लिए फेडरेशन के आगे नहीं जाएंगी, ऐसा न्यूज है, प्रावधान है। उस प्रावधान के अंतर्गत ये दिशा निर्देश दोनों पार्टियों को सीएलसी की तरफ से दिए गए हैं और आगे और इसके संबंध में सभाएं और मीटिंग फेडरेशन के साथ में होगी। इसमें सीएलसी मध्यस्थता करते हुए सरकार को और फेडरेशन को यह दोनों बातों के लिए मनाने का प्रयास करेगी। यदि अगर सरकार अपनी बात को जिस तरह से पुनीत अग्रवाल उस मीटिंग में सरकार की तरफ से सेक्रेटरी के रूप में वहां मौजूद थे और उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि हम लोग इस बात के ऊपर में चर्चा करेंगे और चर्चा कर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो सॉल्यूशन है वह अच्छा ही निकलेगा। उन्होंने वैसे भी उस मीटिंग में इस बात को वही दिया है कि वर्तमान जो एग्जिस्टिंग वर्कर है उनके किसी भी सेवा शर्तों के ऊपर में हम लोग कोई आपत्ति नहीं आएंगी, इसका भी ध्यान रखते हुए, और कारपोरेशन नहीं होगा यह भी उन्होंने बोला है। मगर इसको सरकार कितना इम्प्लीमेंट करती है, कहां तक इम्प्लीमेंट करती है, इसको हमें देखना है। हमारा फेडरेशन अपनी या इसके ऊपर में पूरी नजर लगाए बैठे हुए हैं और आगे की जब भी सीएलसी मीटिंग बुलाएगा, फेडरेशन हमारा वहां मौजूद होगा और अपनी बात को पुख्ता तौर पे रखेगा। यदि अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने यदि हमारे साथ में धोखा किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने सिर्फ अपना ये स्ट्राइक को पोस्टपोन किया है, बर्खास्त किया, खारिज किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पोस्टपोन किया है। यदि अगर सरकार हमारे बातों को मानती है, न्याय संगत बातों को मानती है, तो हम लोग उनके सरकार के साथ में है। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग अपना बिगुल जरूर बजाएंगे, आपका साथ लेंगे, आपका साथ जरूर रहेगा। जिस तरह से आपकी एकता रही, आपकी एकता को देखकर पूरे 2 महीना पूरे 41 फैक्ट्री के अंदर में 82,000 कर्मचारियों ने जो 2 महीना एजुकेशन किया, जो व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जो सरकार को अपनी नीति, उनके नीति के खिलाफ जो आगाह किया और बताया और पूरे फैक्ट्री के सामने कॉलोनी में पूरे शहर में जो एजुकेशन किया, जिस एजुकेशन के वजह से आज सरकार को झुकना पड़ा, सीएलसी के माध्यम से झुकना पड़ा, चाहे कैसे भी झुकना हो, लेकिन सरकार फेडरेशन के लिए बात करने के लिए तैयार हो गई है। ये कोई कम बात नहीं है, ये आपकी एकता की बात है, आपकी ताकत है। आपने ताकत दिया, करके हम लोग लड़े, आगे भी लड़ेंगे।
निवेदन देते हैं और इस निजीकरण का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में निजीकरण नहीं होगा, इसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। आपकी ताकत हमारी ताकत, इतना बोलते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं और आने वाले 12 तारीख का जो स्ट्राइक नोटिस दिया गया था वो हम लोग वापस लेंगे और इसको पोस्टपोन किया गया, ऐसा मैं इस गेट मीटिंग के द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से डिक्लेयर करता हूं। धन्यवाद साथी।